जो इतने भारी कदर में पूरे गुरु की समर्थ सच्चे गुरु की गोद में बैठकर सच्ची वाणी का आधार बनाकर अपने जन्मों जन्मों की मैल दूर कर रहे हैं, अपनी सांस सफल कर रहे हैं और संगत के साथ बैठकर जप रहे हैं सतनाम श्री वाहेगुरु। पहले तो जो आज प्रकाश दिहाड़ा है वो भी वडभागी हैं जो गुरु प्रभु मनाते हैं, गुरुओं को याद करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं। भाई गुरदास जी कहते हैं कि उन पर बलिहार जाता हूँ, वडभागी हैं जो गुरु प्रभु मनाते मिलकर जपो सतनाम। गुरु अर्जन देव महाराज जी का पावन शब्द में गुरु की वडियाई की है, समर्थ सच्चे गुरु की, और हमको सोजी प्रेरणा दी है। कह रहे हैं गुरु की महिमा कथन न जाए। बयान तो परे है, जो पहले भी शब्द लगा वो अथाह सागर है, बख्शिशों का, बरकतों का, गुणों का केंद्र अथाह सागर है। तुम दाना दाना पीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। तेरे गुणों का, तेरी दया दृष्टि का कैसे मैं अंत ले सकती हूँ, बता सकती हूँ। जेहवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्ही लइए। तो सारे ही वडभागी हैं आप जो आखिरी पंक्तियां कह रही हैं। कहो नानक जाके पूरे भाग, बड़े भाग वाले हैं। गुर चरणी ता काम अनुराग, जो चरणों से जुड़े हैं वो वडभागी हैं। एक प्रेमी ने कहा है, सारे संसार से तेरी तस्वीर अच्छी है, तुझ जैसा मुर्शिद मिला मेरी तकदीर अच्छी है। मिलकर जपो सतनाम श्री वाहेगुरु। तो जिसकी तस्वीर आज सभी पर लागू होती है, गुरु की महिमा कथन न जाए। किसी भी गुरु को ले ले, 10 गुरु या 10 ग्रह की ज्योत, पर जिनका आज पावन प्रकाश उत्सव हुक्म हुआ था 5-10 मिनट जैसे सेवा, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का हुक्म, वो उसके आने का कारण अपनी कथा में बयान करते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जो पहले जन्म में दुष्ट दमन जी बहुत सारी साधना तपस्या हेमकुंट पर्वत पर की, बरसों तक वहां पर 2 से 1 रूप हो गए। मिलकर जपो सतनाम श्री वाहेगुरु। बहुत ज्यादा अकाल पुरख की तपस्या की, अब मन ही नहीं कर रहा है आने को। परमात्मा ने हुक्म किया कि जगत में जाना है आपको, संसार का उद्धार कल्याण करने। पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का चित्त परमात्मा के चरणों को, शब्द को छोड़ने को तैयार नहीं। चित न भयो हमरो आवन के, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। पर परमात्मा ने हुक्म किया, समझाया, समझिए आप कहाँ जाना है।
गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पावन घर में माता गुजरी के पावन कोख से होकर संसार का कल्याण और उद्धार करना है। मिलकर जपो सतनाम। तो महान नूर जगत में प्रकाश हुआ। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के घर पावन माता गुजरी जी की कोख से पटना शहर में, जो आज के दिन पर सारे संसार में भरे प्रेम से भावना से मनाया जाता है। मिलकर जपो सतनाम। आज एक सच्चा फकीर, जो सच्चे होते हैं वो सच्चे को पहचान लेते हैं। अंबाला में बताते हैं मुसलमान पीर विखण शाह सजदा कर रहा है खुदा को, जो रोज पश्चिम की तरफ आज पूरब की दिशा में उसने सजदा करना शुरू कर दिया। जो उनके सेवक थे, अनुयायी थे, कहने लगे पीर जी आपको क्या हो गया? हम रोज सूरज लथे की तरफ नमाज अदा करते हैं, सजदा करते हैं खुदा को। तो पीर जी कहते हैं कोई गलती नहीं हुई, आज वो खुदा का नूर पटना शहर में पूरब की दिशा में प्रकट हुआ है। मिलकर जपो सतनाम। तो उनके अनुयायी कहने लगे फिर हमको भी दर्शन कराओ उस खुदा के नूर के। 2-4 दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद पीर विखण शाह लेकर आए पटना शहर में अपने सेवादारियों को, अनुयायी को। मन में दर्शनों की प्यास है। कुछ ही दिन के बालक गोविंद राय जी नाम पड़ा है, मिला है परिवार की तरफ से। अब बाहर अनुमति नहीं है जाने की बालक को। तो मामा जी गेट पर खड़े होकर इनकी अर्जी बेनती सुनकर दर्शन करा रहे हैं। पीर को मन में एक सवाल है कि आखिर हिंदुओं के लिए आए हैं कि मुसलमानों के लिए। दो बताते हैं, मुट्ठियां आगे रखी है, देखें क्या जवाब देते हैं। दोनों में मिश्रियां रखी हैं। मन में एक दुविधा सवाल है, आखिर किसके लिए आए हैं। कुछ ही दिनों के गोविंद राय जी अंगड़ाई लेते हुए अपने दोनों हाथ उस पीर की दोनों मुट्ठियों पर रखे हैं। मिलकर जपो सतनाम। ये जवाब, ये संकेत दिया है सबको कि जिस प्रकार सूरज का चांदना हरेक के लिए है, फूलों की खुशबू हरेक के लिए है, उसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह महाराज सबके ऊपर कृपा दृष्टि करने आए हैं। मिलकर जपो सतनाम। बचपन में ही कई सारे चोज किए। 6 साल की उम्र में नाव में कोई प्रेमी लेकर गया, अचानक आया तूफान। बेनती की है जब गोविंद राय जी को, गोविंद राय जी ने सिर्फ पैर बाहर रखे हैं, वो तेज तूफान, वो उछाले नदियों की सारी शांत हो गई है। मिलकर जपो सतनाम। क्योंकि सारी सृष्टि, नदी, पानी, हवा, अकाल पुरख के हुक्म से जो सारी सृष्टि का राजा है, उन्हीं के जोत गुरु गोविंद सिंह महाराज, सब राजन के राजा तुम हो। तो बताते हैं बचपन में चोज किए हैं। 9 साल की उम्र में सरबंस दानी बताते हैं गुरु तेग बहादुर महाराज पिता को शहीदी के लिए भेजा है। खुद नाम कहा है, खुद आपसे महान कौन है। तो गुरु तेग बहादुर महाराज कहते हैं कि सोच लो तुम यतीम हो जाओगे, बेसहारा हो जाओगे, पर अकाल पुरख के सहारे का इतना विश्वास। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे जब दांत नहीं थे तब दूध दिया था, अब दांत आए हैं क्या अन्न न देगा। मिलकर जपो सतनाम। 9 साल की उम्र में इतना आत्मविश्वास, परमात्मा पर पूर्ण भरोसा। जब शहीदी हुई है तो बताते हैं फिर एक ऐसा पंथ, ऐसे पंथ की साधना करने की उन्होंने शुरुआत की जिसमें संतपना भी हो, शुद्धता पवित्रताई हो, पर सिपाही के भी गुण हो। क्योंकि सिर्फ संत अगर होगा तो कोई अत्याचार करे, जुल्म करे, तो फिर कौन सहायक होगा। इसलिए सिपाही होना भी जरूरी। इतिहासकार बताते हैं विश्वामित्र जब तपस्या करता था तो राक्षस विघ्न डालते थे। तो विश्वामित्र जी दशरथ के पास जाते थे, राम और लक्ष्मण को पहरे पर रखो ताकि मैं तपस्या ठीक से कर सकूं। पर यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने एक ऐसा विचार शुरू किया कि सिख संत भी हो, सिपाही भी हो,
उसमें गुण भी हो और अपने गुणों की, अपने परिवार की सुरक्षा करने में वो खुद ही सक्षम हो, किसी पर आधार न बने। मिलकर जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। और संत पढ़ा उसमें इसलिए भी हो ताकि वो जुल्म न करे, अत्याचार न करे। ऐसा खालसा पावन पंथ उन्होंने बताते हैं कि वैसाखी के दिन बनाया, साथ ही साथ अत्याचार जुल्म के खिलाफ कई सारी लड़ाइयां भी लड़ी। बताते हैं लड़ाई के 3 कारण मेन माने गए हैं। संसार में लाला दौलत राय जी बताते हैं, आर्य समाजी इन्होंने उल्लेख किया है कि अगर शूर्पणखा का अगर नाक नहीं काटता लक्ष्मण तो लड़ाई नहीं होती, या रावण हरण नहीं करता तो लड़ाई नहीं होती। अगर द्रौपदी कठोर वचन नहीं कहती दुर्योधन को तो लड़ाई नहीं होती। यानी कहीं न कहीं जमीन जर जोरू के कारण ही लड़ाई हुई है, धन स्त्री या जमीन के कारण लड़ाई हुई है। पर एक ऐसा संसार में मर्द पैदा हुआ है जो दूसरों के धर्म को बचाने की खातिर लड़ा है। मिलकर जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। और वो भी एक गुण से लैस नहीं, सर्व कला भरपूर, ज्ञानी भी, ध्यानी भी, स्वामी भी, सेवक भी, बादशाह भी, दरवेश भी, संत भी, सिपाही भी, गुरु भी। अगर कोई प्रेम से रहत को संभाले तो गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं मैं उसका नौकर और चेला बनने को भी तैयार हूँ। मिलकर जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु भी और चेले भी, गुरु संगत कीनी खालसा मनमुखी दुहेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, सर्व कला से भरपूर। साथ ही साथ सच का संदेश दिया, सीधा अकाल पुरख से जोड़ा, कहीं पर भी बीच में अपनी बात आने नहीं दी। यहाँ तक अपने को नीचा करके कहा कि अगर जो मुझको परमेश्वर उतरेगा वो नरक में जाएगा, नरक कुंड में जाएगा। उन्होंने वचन कहे हैं जो शब्द शरण हुआ, सिर्फ मुझको उनका दास समझना, परमात्मा का जो जग रचना देखने आया। पर कुछ प्रेमी जन राजा रणजीत सिंह जी कहते हैं हम तो परमेश्वर तुमको ही उतरेंगे, क्योंकि अगर तुमको परमेश्वर उतरने से तुम्हारी बंदगी करने के बाद अगर कोई नरक मिल भी जाएगा तो भी वो 100 स्वर्गों से सुंदर होगा। मिलकर जपो सतनाम। ऐसे उन्होंने संदेश दिया सच का, और बताया कि ये जो खालसा पंथ है ये परमात्मा की फौज है। अगर कोई चढ़ती कला फतेह मिल जाती है उसको जीवन में, तो ये मेरी फतेह नहीं, ये खालसा उस अकाल पुरख का है और फतेह भी उसकी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 4 साहिबजादे शहीद करा दिए हमारी खातिर, हमारी सुरक्षा की खातिर सब कुछ किया। इतने सारी बख्शीशें, बलिदान, सेवा सिमरन की सोजियां दी, पर अंत में इतना कह दिया कि जो कुछ भी है वो परमात्मा और संगत की कृपा, नहीं मेरे जैसे तो करोड़ों पड़े हैं संसार में, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मुंह से गरीब करोड़ परे, बेअंत महिमा गुरु की जो बयान नहीं की जा सकती। गुरु अर्जन देव महाराज लफ्जों में कह रहे हैं, सोजी दे रहे हैं, ऐसे समझ गुरु के चरणों में जुड़ो, बड़ भागी हो। सोजी देकर कह रहे हैं